आप लोग देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम.के. सर। इसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही, ठीक है, कुछ मैंने बोर्ड में पढ़ाया है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंटरी आविष्कारिता के द्वारा परीक्षार्थी की डैश को मापा जाता है। जब आप लोग कॉलेज में इनमें मतलब इन्वेंटरी जब बनाए होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेंटरी सर अगर बनवाए होंगे एचओडी आप लोग के, तो आप लोगों ने इनमें से किसका मापन किया था? अभिरुचि का, बुद्धि का, ज्ञान का या व्यवहार का? तो इसमें से मापन होता है अभिरुचि का। किसका मापन होता है? अभिरुचि का। सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट इन्वेंटरी यानी रुचि यानी अभिरुचि यानी इंटरेस्ट इन्वेंटरी को जो है रुचि भी कहते हैं, अभिरुचि भी कहते हैं, ठीक है। और इन्वेंटरी का मतलब होता है आविष्कारिका के अवयव को क्रमानुसार सजाएं। यूसी नेट का क्वेश्चन में ये दे चुका है और इस तरह देता रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है ये कौन सा चैप्टर से पूछ रहा है। तो सबसे पहले आती है समस्या, प्रॉब्लम आती है। समस्या के बाद उसका हम लोग क्या देते हैं? परिचय। इसके बाद उद्देश्य, फिर प्रारंभिकताएं। अब आप लोग को लगेगा प्रारंभिकताएं क्या होती है, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब एराइज करेंगे, ठीक है, उसमें से आपको पता चल जाएगा। परीक्षण की सामग्रियां, परीक्षण अभिकल्प, प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त संग्रह क्या होता है? आंकड़ा जो जुटाते हैं ना, प्रदत्त मतलब आंकड़ा होता है, ठीक। संख्या बोलते हैं उसको। व्याख्या एवं निष्कर्ष, ये क्या है? इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो है उसके आविष्कारिका के अवयव हैं। सबसे पहले समस्या आती है, समस्या के बाद क्या आता है? परिचय, परिचय के बाद क्या आता है? उद्देश्य। समस्या, परिचय, उद्देश्य, अगर ये तीन चीज पकड़ लिए तो उसमें ऑप्शन को देख कर ना आप मार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रारंभिकता। तो कभी कभी क्या करता है, समस्या दे दिया, प्रारंभिकताएं दे दिया, प्रदर्शन संग्रह और निष्कर्ष दे दिया, तो पहले आपको समस्या मारना होगा, तब प्रारंभिकताएं मारना होगा, ठीक है। इसके बाद प्रदर्शन संग्रह और तब ये, तो आपको क्रम बाय क्रम इसको याद रखना ही होगा। आपको इसकी शॉर्ट मार के भी रख सकते हैं आप लोग याद रखने के लिए। प्रारंभिकताएं के बाद सामग्री, इसका अभिकल्प, ठीक। चलिए, कहता है गिलफोर्ड द्वारा कितने अभिरुचि कार्य को समाहित करता है, यानी कितने अभिरुचि कार्य हैं जिसको इंटरेस्ट इन्वेंटरी में जो है क्या करता है गिलफोर्ड। कौन? गिलफोर्ड क्या करता है? गिलफोर्ड द्वारा कितने अभिरुचि कार्य को समाहित करता है, मतलब अभिरुचि यानी रुचि के कितने कार्य हैं जो इंटरेस्ट इन्वेंटरी में यानी रुचि आविष्कारिका में समाहित करता है, ठीक है। 2, 3, 6 या 7? तो कितना आंसर हो जाएगा? 7। रुचि आविष्कारिका में गिलफोर्ड जो है 7 अभिरुचि कार्य को समाहित करता है। यहाँ देखिए लिखल है गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिरुचि कारकों के नाम क्या है। वो जो 7 गो कार्य था वो सातों का क्या नाम दिया था? कौन? गिलफोर्ड, ठीक है। तो एक होता है यांत्रिक कारक। कौन कारक? यांत्रिक यानी मैकेनिकल फैक्टर, ठीक है। यांत्रिक, यांत्रिक के बाद हो जाता है व्यापार कारक यानी बिजनेस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कोई यंत्र बनाइएगा। यंत्र जब बनाइएगा ना तो आपको लगेगा कि इसको हम बेच दें। क्या कर दे? व्यापार करें यानी बेच दे। तो जब बेचने जाइएगा तो वैज्ञानिक लोग सर्च मारेगा कि अरे ये कैसे बना लिया ये। जब वैज्ञानिक लोग उसको पता लगा लेगा कैसे बना लिया तो उसको सजाएगा धजाएगा उस यंत्र को और फिर समाज में उसको उतार देगा, समाज में उतार देगा। और इसका टंकन कारक और बाहरी कारक, इसका टंकन कारक और बाहरी कारक, ये 7 अभिरुचि जो थे कारक जो थे इनको समाहित किया था गिलफोर्ड ने। तो पहला यांत्रिक, दूसरा व्यापार, तीसरा वैज्ञानिक कारक, यहाँ कारण लिखा है कारक होगा, सौंदर्य कारक, सामाजिक कारक, टंकन कारक और
बाहरी कारक। ये 7 कारक है जो गिलफोर्ड ने समाहित किया है, याद रखना है आपको। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा किस कारक का संबंध हस्तकला से संबंधित है। समान कारक का मतलब गिलफोर्ड द्वारा किस कारक का संबंध, जो पहले कारक पढ़े थे ऊपर में, उनमें से किस कारक का संबंध जो है वो हस्तकला से संबंधित है। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, यांत्रिक कारक या कार्यात्मक कारक। तो हस्तकला से संबंधित यानी यांत्रिक कारक से है। हस्तकला का संबंध किससे है? यांत्रिक कारक से है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिलफोर्ड द्वारा किस कारक का संबंध खरीदारी बिक्री के अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने की रुचि से संबंधित है। देखिए यहाँ खरीदारी और बिक्री आ गया, तब तो आप लोग मार ही लीजिएगा इसको। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, पारिवारिक कारक या व्यापार कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार कारक। व्यापार में ना खरीद बिक्री करते हैं हम लोग, तो व्यापार कारक। इस तरह का वीडियो ना कोई आपको देगा नहीं बना के, कोई बनाएगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव लोग से होगा ही नहीं, सबसे संभव नहीं है। एक और चीज़, आप ना वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूँ यूसी नेट से संबंधित सारा का सारा आप देख सके, अपडेट रह सके। ठीक है, न्यू चैप्टर के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिलफोर्ड का इनमें से किस कारक से संबंध है, ठीक है, जिसमें अनुसंधान सृजनात्मक क्रियाओं तथा सिद्धांत की सूची आदि से संबंधित है। यानी गिलफोर्ड का इनमें से किस कारक से संबंध है, ये चारों में से, जिससे अनुसंधान सृजनात्मक क्रियाओं तथा सिद्धांत आदि से संबंधित है। तो वैज्ञानिक कारक से संबंधित है कि सांस्कृतिक कारक से, कि विशिष्ट कारक से, कि सामान्य कारक से। जो अनुसंधान वगैरह होता है उसका संबंध किस कारक से होगा, अब आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस का वर्ड आप लोग पकड़ लिए। तो वैज्ञानिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य, नाटक, संगीत, कला, मनोरंजन, ये सब हासिल करना गिलफोर्ड का किस कारक को दर्शाता है। कार्यात्मक कारक, आप लोग मार लीजिएगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे, ये वाला समझ में आ जाएगा। 50% तो इसी समझ में आ गया होगा आप लोग को। कार्यात्मक कारक, सामाजिक कारक, पारिवारिक कारक या सौंदर्य कारक। तो ये सब किस कारक में आता है? सौंदर्य कारक। एक और बात, अब मैंने ऊपर चर्चा किया ही नहीं है इस सब कारक का, ये सब कारक तो दिया ही नहीं है ऊपर में, तो सौंदर्य कारक दिया है, तो इसको भी मान लीजिएगा इस हिसाब से आप लोग, इसीलिए ऊपरला देखना जरूरी था। कहता है गिलफोर्ड का किस कारक को दर्शाता है, गिलफोर्ड का किस कारक को दर्शाता है जिसमें समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करना। अगर आप समाज में रहते हैं, वो तो रहते ही होंगे, तो उसमें कल्याणकारी कार्य करना शाब्दिक अभिव्यक्ति दूसरों की सहायता की इच्छा की प्रस्तुति से है। और इसमें जो अभिव्यक्ति है एक व्यक्ति का दूसरों की इच्छा की सहायता की प्रस्तुति से है। ठीक है, तो सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, व्यक्तिगत कारक या पारिवारिक कारक। तो ऑटोमेटिक समाज में आप रहते हैं तो सामाजिक कारक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक मेहनत करना, शरीर से परिश्रम करना, गणित को समझना, गणित का उपयोग करना, ये सभी जो है गिलफोर्ड का किस कारक को दर्शाता है। शारीरिक कारक, लिपिक कारक, कार्यात्मक कारक या लघु कारक, किस कारक को दर्शाता। शारीरिक मेहनत करना, ठीक है, गणितीय को समझना और गणित का उपयोग भी करना, ये सब ना इसमें देखिए लिपिक कारक आएगा। शरीर नहीं मार दीजिएगा उसको,
लिपिक कारक, क्योंकि सारी कारक तो ऊपर बतेबे नहीं किए हम। ठीक है, लिपिक कारक, कौन कारक? लिपिक। और लिपिक कारक को ही ना क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखल है कि टंकण कारक किसी को कहा जाता है, लिपिक कारक को ही क्या कहा जाता है? टंकण कारक। कहता है गिलफोर्ड का कौन सा कारक है जिसमें खेती के कामों में रुचि रखना, अगर खेती का काम में अगर आप रुचि रखते हैं तो गिलफोर्ड का वो कौन सा कारक है? रखना, फार्म में काम करना, और फार्म में क्या करना? काम करना यानी रुचि रखना आदि से संबंधित है। बाहरी कारक, आंतरिक कारक, करण कारक या अंतःकरण कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी कारक। बाहरी कारक से संबंधित है खेती का काम करना, फॉर्म में काम करना। यहाँ कह रहा है कि रुचि आविष्कारिका यानी अभिरुचि इन्वेंट्री में कितने एकांश होते हैं? रुचि आविष्कारिका जो होता है उसमें कितने एकांश यानी प्रश्न यानी क्वेश्चन होता है? तो 138, 148, 158 या 168। तो इसका आंसर हो जाएगा 168। 168 एकांश होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिरुचि आविष्कारिका में जो 168 को प्रश्न होते हैं ना, इन सभी प्रश्नों में कितने वैकल्पिक उत्तर होते हैं? हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वैकल्पिक उत्तर ना हम लोग को 5 गो मिलता है यूसी नेट में। ठीक है, किसी किसी में 4 मिलता है, 5 मिलता है, किसी किसी में 7-8 रहता है, उसमें से चुनना पड़ता है एक दूसरे से सटा के मैच करके भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें रुचि आविष्कारिका में जो 168 को प्रश्न होते हैं उसमें से कितने मतलब ऑप्शन होते हैं? 2, 4, 6 या 7। तो इसमें ऑप्शन होते हैं 2, हाँ या ना में, सही या गलत में। ठीक है, कहता है कि रुचि आविष्कारिका यानी अभिरुचि आविष्कारिका यानी इंटरेस्ट इन्वेंटरी, इन्वेंटर यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेंटरी होगा। तो कहता है आविष्कारिका किस प्रकार का आविष्कारिका है? ये जो आविष्कारिका है यह किस प्रकार का आविष्कारिका है? यह एक बाधित आविष्कारिका है, यह एक अबाधित आविष्कारिका है, यह एक बाधित पसंद आविष्कारिका है, या यह एक बाधित नापसंद आविष्कारिका है? तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है हम अपने जो साइकोलॉजी मेरा जो चैनल है टेलीग्राम में उसमें भी डाले थे, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तो यह एक बाधित पसंद आविष्कारिका है। यह एक कैसा बाधित पसंद आविष्कारिका है? कौन? रुचि आविष्कारिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुचि आविष्कारिका का उद्देश्य इनमें से क्या है? किसका? रुचि आविष्कारिका का उद्देश्य 7 रुचियों को मापते हुए निर्धारित करना कि कौन सी रुचि अधिक प्रबल है। पहला, तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत। 7 रुचि को मापते हुए निर्धारित करना कि कौन सी रुचि सबसे कम प्रबल है, तो ये क्या है? ये भी गलत है। 7 रुचि को मापते हुए निर्धारित करना कौन सी रुचि अधिक तथा कम प्रबल है। कौन सी रुचि अधिक तथा कम प्रबल है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, हमको लगता है क्वेश्चन को सजाए हैं थोड़ा अलग तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 रुचियों को मापते हुए निर्धारित करना कि कौन सी रुचि सबसे अधिक तथा सबसे कम प्रबल है। याद रखिएगा, सबसे अधिक और सबसे कम प्रबल कौन सी मतलब किसमें रुचि है उस पर ध्यान देता है ये 7 रुचियों को मापते हुए। आप लोग को साउंड तो मिल रहा होगा साइड से, क्या कीजिएगा, एडजस्ट कीजिए, पढ़ना ही होगा और हमें पढ़ाना ही होगा। किसी व्यक्ति का नाम, यौन, आयु, शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति है उसका नाम, यौन, आयु, शिक्षा का स्तर, मानसिक स्थिति, यह सभी विकास प्रक्रम में लिखा जाता है रुचि इन्वेंटरी में। ठीक है, तो किस में लिखा जाता है? परिचय में कि प्रारंभिकताएं में कि परीक्षण सामग्री में कि परीक्षण अभिकल्प में?
तो ये सब जो लिखा जाता है प्रारंभिकताएं में, किसमें? प्रारंभिकताएं यानी प्राइमरी में, ये ठीक है। कहता है स्टॉप वॉच, पर्दा, पेंसिल, कागज, ग्राफ, पेपर, इनमें से किसकी आवश्यकता है? ये सब में रुचि आविष्कारिता में किस प्रकरण में पढ़ता है? ये सब परीक्षण की सामग्री में पढ़ता है, प्रारंभिकताएं में पढ़ती है, परीक्षण अभिकल्प में पढ़ता है, या निष्कर्ष में? तो सबसे पहला बात क्या कि ये जो पढ़ता है ए में, यानी परीक्षण सामग्रियां हैं। ये सब परीक्षण की सामग्री है। स्टॉप वॉच, पर्दा, पेंसिल, कागज, परीक्षण करने के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है, सबकी सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो परीक्षण सामग्री में इस सब का नाम लिखा जाता है। और रही बात प्रारंभिकताएं की, तो प्रारंभिकताएं में आपको हम बता दिए थे कि आयु, यौन, शिक्षा का स्तर, मानसिक स्थिति, ये सब प्रारंभिकताएं में लिखा जाता है। आवाज बहुत हो रहा है, लीजिए साउंड बहुत साउंड होता है, इसीलिए हम पॉज कर दिए थे। रुचि इन्वेंट्री में इनको व्यवस्थित करें। अब कहता है रुचि इन्वेंट्री में इनको व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित। तो कैसे करेंगे व्यवस्थित? तो लास्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि सबसे रुचि इन्वेंट्री में जो आता है वो परीक्षण अभिकल्प आता है, इसके बाद योजना आता है, फिर परीक्षण की व्यवस्था आता है, फिर निर्देश आता है, और फिर वास्तविक परीक्षण संचालन। अगर हम चाहे तो इसको आगे पीछे कर सकते थे, पर हमने नहीं किया, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इसको याद कर सके। एक और बात, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोग को फायदा होता रहे। और इस बार यूसीनेट निकालना आप लोग को। धन्यवाद।